हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम एक और न्यू एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च हुआ है। एंड मैं हूं हितेश एंड आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंड का नाम दे सकते हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। एंड ये एक ओपन एंडेड स्कीम रहेगी एंड ट्रैक करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को। तो ये एक इंडेक्स फंड है ये। तो इसका एनएफओ का आप टाइम देख सकते हैं, डेट वगैरह आज से स्टार्ट हो चुका है सितंबर 11 से। एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है सितंबर 25 है। तो इसके बीच में आपको एनएवी इसकी 10 रुपीज़ मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको 10 रुपये के एनएवी के अंदर आपको ये अलॉट होंगे। बाकी आप इसकी रिस्कोमीटर दे सकते हैं, वेरी हाई है। कोई आपका अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप उससे जरूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपका कोई एडवाइजर वगैरह नहीं है तो आप हमसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सेक्टर एलोकेशन हो रहेगी, यहाँ पर मेंशन किया गया कैपिटल गुड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल के अंदर, पावर के अंदर 9.7%, कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर 6.4%, ऐसे करके ऑयल एंड गैस, रियलिटी, हेल्थ केयर, केमिकल, सभी सेक्टर्स के अंदर इसके अंदर एक्सपोजर रहेगा। सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स के अंदर एक्सपोजर है। तो हर ईयर आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर सेक्टर के अंदर लगता है इसके अंदर। तो एक तरीके का फ्लेक्सी कैप रहेगा ये फंड। ज़्यादातर आप देख सकते हैं एक्सपोजर लार्ज कैप में रहता है। एंड हर ईयर के अंदर आप देख सकते हैं कभी लार्ज कैप ज़्यादा रहता है तो कभी आप मिड कैप में ज़्यादा है, कभी स्मॉल कैप में। तो ये चीज़ हर साल चेंज होती रहती है। जून 2024 का अगर मैं बात करें तो लार्ज कैप में 64.7% है, मिड कैप में 31.2 एंड स्मॉल के अंदर सिर्फ 4.1% है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरए का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 मंथ्स का 27.1% है एंड 1 ईयर का 69.5%, 3 ईयर्स का 30.3% एंड 10 ईयर्स का 24.5%। अगर हम निफ्टी 500 टीआरए से कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इसने। एंड यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं जो रेड लाइन है ये है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरए की, जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500 टीआरए के। तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये इंडेक्स। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपने इससे पहले मोतीलाल ओसवाल का भी यही सेम फंड आया था, अगर आपने उसके अंदर निवेश नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल से ज़्यादा बेटर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का है। तो आप इसके अंदर जरूर निवेश कर सकते हैं। सिर्फ फंड हाउस का फ़र्क है, तो फंड हाउस ज़्यादा अच्छा निप्पॉन का माना जाता है, तो आप इसके अंदर जरूर निवेश कर सकते हैं। वाई इन्वेस्ट इन निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो अगर आपको सरल भाषा में बताना चाहूँ, निफ्टी 500 के अंदर इंडिया की 500 कंपनीज आती हैं, उसके अंदर से 50 कंपनीज को चूज किया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। टेंड टू कैप्चर द राइजिंग ट्रेंड्स, डिवर्सिफिकेशन, रूल्स बेस्ड, रिड्यूस रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, सिप इन्वेस्टमेंट्स। तो वही चीज़ यहाँ मेंशन की है, ट्रेंड्स टू कैप्चर द राइजिंग ट्रेंड, एम टू capture the uptrends in performance, selecting top 50 companies within the Nifty 500 based on the normalized momentum score। momentum score के अकॉर्डिंग 500 कंपनीज के अंदर से टॉप 50 कंपनीज को चूज किया जाएगा इसके अंदर से। डिवर्सिफिकेशन प्रोवाइड द डिवर्सिफिकेशन अक्रॉस द कैप्स, लार्ज, मिड एंड स्मॉल सेक्टर्स एंड सेवरल टाइम फ्रेम्स। तो हर किसी सेक्टर के अंदर से कोई भी स्टॉक चूज किया जा सकता है, चाहे वो लार्ज कैप में होगा या मिड कैप एंड या स्मॉल कैप, किसी भी सेक्टर के अंदर से लिया जा सकता है। रूल बेस्ड, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द स्टॉक्स आर बेसिकली ऑन द स्पेसिफिक रूल्स एज पर द इंडेक्स मिथोलॉजी। एक उनके इंडेक्स की मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग कब हमें स्टॉक से एंटर करना है, कब उसमें एंट्री करनी है, वो अपने रूल, स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रिड्यूस रिस्क, elimination of non-systematic risks like stock picking and portfolio manager selection via investing in Nifty 500 Momentum 50 Index Fund। तो एलिमिनेट किया जाएगा नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को, जो स्टॉक को पिक करना है, पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन, वो सारी वाया निफ्टी 500 के द्वारा ही की जाएगी। जो उसके अंदर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें से स्टॉक पिक किए जाएंगे, तो जिससे कि रिस्क भी कम हो जाएगा, रिड्यूस रहेगा। अपॉर्चुनिटीज will also allow non-demat account holders to seek exposure to stocks from Nifty 500 via investing in Nippon इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी इसके अंदर, आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है म्यूचुअल फंड में। एंड आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। निपॉन के जो इंडेक्स फंड आया है तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं या लमसम कर सकते, दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। तो ये कुछ इन्होंने अपने बारे में बताया था कि इन्वेस्ट करना चाहिए इस इंडेक्स फंड के अंदर में। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। इसकी एनएफओ का जो ओपन डेट है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 25 तक चलेगा। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरए रहेगा, इसको ट्रैक किया जाएगा, इसी अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस चलेगी। एंड यहाँ पर जो मैनेजर का नाम है आप देख सकते हैं हिमांशु है।
लोड स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, एग्जिट लोड कोई नहीं लगेगा इसके अंदर। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होएगा एनएफओ के दौरान वो 1000 का रहेगा, तो इसके अंदर आप लमसम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपने मोतीलाल ओसवाल का फंड नहीं ले रखा होगा। तो ये 500 कंपनीज के अंदर से 50 कंपनीज को पिक किया जाएगा, जैसे कि आपको बताया। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है बेस्ट ऐप का, तो वहाँ से आप जाके उसको इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की। एंड कोई भी आपको एडवाइस की जरूरत होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको, या अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं या चेक करवाना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।